आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क डीजनरेशन के बारे में। डिस्क डीजनरेशन देख लेते हैं होता क्या है और कैसे कुछ लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब जैसे वर्टिब्रा है, हमारे दो वर्टिब्रा हैं, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और ये रेड वाला जो है हमारा बीच में डिस्क है। तो जब हमारे एज ज़्यादा मतलब कम होती है, यंग एडल्ट होते हैं, तो इस तरह से डिस्क जो है वो काफ़ी कुशन्ड होती है। और जब हम रात को सोते हैं, हमारा अनलोडिंग फेज़ होता है, जब हमारी स्पाइन पे वेट नहीं आया होता, तो भी ये जो डिस्क है कि काफ़ी जो फ्लूइड होती है, जो लिक्विड होता है, उसको एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है, जिससे ये फूल जाती है। तो इस तरह से सुबह सुबह ऐसे होते हैं, जब वेट बढ़ता रहता है तो डिस्क में से वाटर स्क्वीज आउट होता रहता है हल्का हल्का, तो ये ऐसे शेप ले लेती है। अब हर डिस्क ने L4, L5, L5, S1 या लंबर स्पाइन। अब लंबर स्पाइन की बात हम इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे होती है। और नेस प्रोसेस, ये जो आपको बाहर दिख रहे हैं, ये जो कप के हमारे हैंडल हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो इस तरह ये कुशन लिया हुआ है। जब डिस्क निकल जाती है, डिस्क बल्ज हो जाता है, तो उसमें से जो वाटर है वो स्क्वीज आउट हो जाता है। तो उसमें जो स्क्वीज हो जाता है वो इस तरह से डिस्क जो है वो डीजनरेट हो जाती है। इस तरह से उसकी जो स्पेस है वो कम हो जाती है। अब जब वो इस तरह से स्क्वीज आउट हो गया और उसकी स्पेस कम हो गई, तो होता क्या है, हमारे जो वर्टिब्रा के पीछे फेसियल जॉइंट होता है, वहां पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो अब बात आती है कि बेनिफिशियल कैसे हुआ। अब बेनिफिशियल उन लोगों के लिए हुआ अगर ये वाटर जो निकला है, जो हमारा लिक्विड निकला है, वो पीछे पड़ी जो नर्व है उसको टच करता है। जब वो उसको टच करता है तो उसमें इतना प्रेशर होता है कि नर्व को वो ज़्यादा स्क्वीज कर सकता है, प्रेस कर सकता है, कंप्रेशन कर सकता है। पर जब यही डिस्क जो है वो डीजनरेट हो जाती है, वाटर सूख जाता है, तो नर्व को वो टच नहीं कर पाता, श्रिंक हो जाता है। जब वो टच नहीं कर पाता और उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो नर्व को प्रेस कर सके,